विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय क्रम में हम द्वितीय समुल्लास से प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ अध्ययन हमने किया है पूर्व में। शिक्षा के विषय में विशेष रूप से बताया गया है, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बोलने लगे, बच्चे छोटे होते हैं, जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे पा, इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर के बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवें। जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। माने सब कुछ तो बता ही रहे हैं आचार्य, किस प्रकार से बालकों को माता शिक्षा करे। और शिक्षा के विषय में जो व्याकरण के स्वाध्याय करता है, जो भी अध्ययनशील हैं, वो इस बात को गंभीरता से समझ सकते हैं कि महर्षि दयानंद किस ओर इशारा कर रहे हैं। वर्णों के स्थान, वर्णों के प्रयत्न, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इचु यशास तालव्याह अकुह विसर्जनीय कंठ्य, ऐसे शब्दों के विषय में ये सूत्र है पाणिनीय व्याकरण में, शिक्षा प्रकरण में। वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी पुस्तक बनाई कि वर्णों के उच्चारण की शिक्षा दो बच्चों को प्रारंभ में, छोटे हो तभी देना शुरू करो। पा है तो पा, उपध्मानीय ओष्ठ्य, तो ओष्ठ से बोला जाता है, दोनों होठों को बंद करके, पा फा ब भा मा, क्योंकि ये ओष्ठ से बोलते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न होते हैं, ठीक से जीवा से टकरा कर निकलते हैं। एक एक शब्द के विषय में आचार्य ने निर्देश किया। और हम कितने सभ्य हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस परंपरा में हम पढ़ रहे हैं, इन सत्यों को जान रहे हैं। आप देखो, नहीं तो बचपन से आज तक माता पिता, उनको पूछो कि शब्द कैसे बोले जाते हैं, उनको किसी शब्द के विषय में नहीं पता। अधिकांश को, जिनको पता है अच्छी बात है, उनको बोलो कि हमें ठा बोलना है, तो हम कैसे बोले, तो वो यूं तो कहेंगे ठा ठा ऐसे बोलो, लेकिन उसके प्रयत्न क्या है, स्थान क्या है, कैसे बताएंगे। ऋतु रसा मूर्धन्य कैसे बताएंगे वो, कि री का ट वर्ग का टा ठा डा ढा णा श, इनका मूर्धा स्थान है,
जीवा ऊपर टकराएगी। और बच्चों को यदि बता दो कि इसकी जीवा ऊपर को टकरा के बोलो ठा, तो बोल देंगे। और यही नहीं पता बोला कैसे जाएगा। हमारे ऋषियों ने कितनी रिसर्च की होगी एक एक विषय के ऊपर, ये सोचने का विषय, चिंतन का विषय है। और फिर ह्रस्व है कि दीर्घ है कि प्लुत है, काल के भेद पर, काल का भेद। मां ये ह्रस्व है, मां ये दीर्घ है, मां ये प्लुत है। कोई दूर हो, दूराद धूते च, एक सूत्र है दूर से बुलाने के संबंध में। यदि कोई दूर है तो उसको बुलाते हैं तो कैसे बोलते हैं? रवि। जबकि रवि में तो इकार छोटा है, रवि शब्द है। लेकिन यदि रवि को बुलाना हो तो उसको भी हम प्लुत करते हैं, अर्थात दीर्घ काल तक उच्चारण करते हैं, उसका लंबा उच्चारण, उसको प्लुत कहा। ईश्वर, तो ईश्वर में जो ई है वो दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। ईश्वर नहीं बोलते हम, ईश्वर बोलते ईश्वर, ईश्वर, क्योंकि वो दीर्घ है। तो ये हमें बता रहे हैं आचार्य है कि शब्द की शैली, बोलने की कला कैसी हो, स्पष्ट उच्चारण होता है उससे। और ये सारी बातें बताने के साथ साथ एक अलग विषय और बता रहे हैं, माताओं के लिए विशेषकर। माता पिता दोनों की ही बात आती है, लेकिन माताओं के लिए विशेषकर, क्योंकि माता का संपर्क छोटे बच्चों से अधिक रहता है। माता गोद में रखती है, क्योंकि 9 महीने उसकी माता के कोख में रहता है, हृदय के स्पंदन को अनुभव करता है। बच्चा रो रहा हो और कोई पड़ोस की महिला आकर के ले ले, माताएं बहनें ले ले, तब इतनी जल्दी चुप नहीं हुआ जितनी अपनी माँ की गोद में जाने से चुप होता है। अबोध बच्चा, जिसको नहीं पता मेरी माँ ये है, वो उस स्पंदन को, उसका एक एक सेल अनुभव करता है, जिस स्पंदन को उसने पिछले 9 महीने से गर्भ अवस्था में सुना है, आंख बंद करके उस स्पंदन को वो अनुभव करता है। तो वो उस स्पंदन से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो माता की विशेष बात है। और जब शब्द बोलना सीख जाए तो कहा इतने से बात नहीं बनेगी, उसको मधुर बोलना सिखाओ, अच्छा बोले, मीठा बोले, गंभीर भी बोले जहां आवश्यकता हो, ऐसे सुंदर स्वर हो, अक्षर मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। पद, एक एक अक्षर का बोध तो करा दिया, अक्षर के बाद में रा का बोध करा दिया, माँ का बोध करा दिया। रा और माँ अलग अलग अक्षर हैं, लेकिन जब इनको मिलाएंगे रा आ राम राम, तो ये एक अलग ही बात हो गई। लक्ष्मण अलग ही बात होगी। अब ये अक्षर नहीं रहे, अब ये अक्षर राम नाम का जो अक्षर है वो अक्षर मात्र नहीं रहा, अब एक व्यक्ति विशेष को इंगित करता है, परमात्मा विशेष को इंगित करता है। जैसे आप सबके भी नाम है, तो नाम में जो अक्षर है, कोई कहे कि किसी का नाम है कमल सिंह, तो कमल, तो का बोलेगा वो का, फिर आधे घंटे बाद बोले माँ, फिर आधे घंटे बाद बोले ला, तो कमल जी थोड़ी उठ के आएंगे। का मतलब एक अलग अक्षर वर्ण हो गया, लेकिन जब वो एक साथ तीनों को मिला करके बोलेगा कमल जी, तो कमल एकदम उठ के आएंगे। तो उस तीनों अक्षरों को मिलाने से एक अलग अर्थ बन गया, एक व्यक्ति का अर्थ बन गया। कमल जिसकी भी संज्ञा है वो हो गया। एक ये भी तो कहा वर्णों का नाम, वर्णों को पहले बोलना सीखें, का कैसे बोलते हैं माँ, फिर उनको मिलाकर के भी बोलना सीखें। सारी बातें बता रहे हैं आचार्य जी। और फिर उसमें भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत कैसे होता है? जैसे ओम बोलते हैं, कोई बोले ओम, तो कहोगे ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ओम या ओम, थोड़ा प्लुत बोलते हैं, दीर्घ से थोड़ा सा और ज्यादा, 3:1 का रेशो होता है। तो ऐसे भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः, पहले वाले भ में दीर्घ मात्रा है भूर, और दूसरे वाले में भुवः में ह्रस्व है भुवः। और यदि ध्यान नहीं होगा तो क्या बोलोगे? ओम भूर्भुवः स्वः। यही नहीं पता कहाँ दीर्घ है कहाँ ह्रस्व है।
तो मंत्र कैसे बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः, क्योंकि भूर में दीर्घ है और भुवः में ह्रस्व, तो जल्दी बोलना पड़ेगा, काल का भेद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, सवितुर, सवि ह्रस्व है, और किसी को नहीं पता हो तो तत्सवितुर, और वो सवि व या वा, तो वा जो है वो होठों से नहीं बोलेगा, होठ खुले रहेंगे उसमें, वा। एक बा बकरी है, उसमें बंद होंगे, वा में होठ खुले रहेंगे। ये सब उच्चारण, ये सब बच्चों को बताना है। तत्सवितुर, और वा में ई की मात्रा है वो ह्रस्व है, सवि जल्दी बोलेंगे। तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम, वरे ए दीर्घ है, थोड़ा सा ठीक से बोलेंगे। एक सस्वर पाठ होता है वरेण्यम, वो एक अलग विषय है, अभी जो हम बात कर रहे हैं दीर्घ की, ह्रस्व की, प्लुत की। ये सब कार्य माताओं को दे दिए है। माता का अर्थ है जो पालना करने वाली है। अब कोई माता जी हैं, कहीं जॉब आदि करती हैं, पिताजी हैं, पिताजी भी करते होंगे, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं, तो क्या दिक्कत है, बच्चे तो सबके हैं, तो वो भी सिखाएं, और नहीं आता तो सीखें, मनुष्य हैं, सीख सकते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाके सीख सकता है, तो क्या 40-50 साल के, 30 साल के, 20 साल के बच्चे नहीं सीख सकते क्या? वो भी सीखो, वो और अच्छे से सीख लेंगे, इसमें क्या बात है। अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता कहाँ मिला करके पढ़ना है और कहाँ अवसान करना है, रोक कर पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए। कुछ लोगों को शब्द का उच्चारण भी आ गया, शब्द मिला करके पढ़ने भी आ गए, लेकिन कहाँ मिलाना है और कहाँ रोकना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, ये नहीं आया, तो भी अर्थ का अनर्थ होता है। आचार्य बता रहे हैं इस बात के लिए भी उनको ध्यान दिलाओ, कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है। जैसे एक वाक्य है, एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था और एक रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, तो उन्होंने उसको देखा, उसको रोका, उसके पास हेलमेट नहीं था, तो उन्होंने रोका, तो बाइक वाले ने बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाई और उनके पास में आया जब ट्रैफिक वालों के, तब तो हल्की करी, उन्होंने सोचा कि रोक रहा है, और जैसे वो थोड़े रिलैक्स होकर पीछे हटे, तुरंत स्पीड करके भाग गया। तो उन्होंने वायरलेस कर दिया आगे स्टॉप पे कि ऐसे ऐसे भाई आ रहा है जिसने हेलमेट नहीं पहना है, और उस पे उन्होंने बोला रोको मत जाने दो, उन्होंने बोला रोको मत जाने दो। लेकिन वहां जो व्यक्ति खड़े थे उसने क्या किया, उसने कहा, शब्द वही है, ध्यान दो, एक भी शब्द में इधर उधर नहीं है, लेकिन कहाँ अवसान करना है, कहाँ कोमा लगाना है और कहाँ लगातार बोलना है, ये भी भाषा की कला है। तो उसने अपने, जिस व्यक्ति ने वायरलेस किया था उसने तो बोलता रोको मत जाने दो, और उस व्यक्ति ने अपने, जो व्यक्ति बैरिकेडिंग पर खड़ा था, एक व्यक्ति वायरलेस पे सुन रहा था अपने अधिकारी की वार्ता कि रोको मत जाने दो, उसने सुनी ये बात, उसने अपने छोटे वाले को बताई, जो भाई वहां पर बैरिकेडिंग लगाए खड़ा था, पुलिस वाले भाई को कहा कि रोको मत जाने दो। उसने उसको क्या निर्देश दिया, रोको मत जाने दो। अर्थ का अनर्थ हो गया, पहले तो कह रहे थे रोको मत जाने दो, और वो दूसरे को निर्देश कर रहा है रोको मत जाने दो, बिल्कुल ही अर्थ बदल गया। किससे, कहां रुकना है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी बचपन में इस बात को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, बच्चों को ये बोध कराने के लिए कि उनको थोड़ा थोड़ा लिपियों का बोध कराओ, वाक्यों की पूर्णता का बोध कराओ, उनको बताओ किस प्रसंग विशेष में बातें कही जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा सिखाओ। कहा कि अक्षर का, मात्रा का, पद का, वाक्य, संहिता और अवसान भी भिन्न भिन्न श्रवण होवे, कहाँ रुकना है और कहाँ मिला करके पढ़ना है, ये भी सुनने वाले को स्पष्ट समझ आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। जहां रोकना है वहां लगातार पढ़ दिया, और जहां लगातार पढ़ना था वहां रोक रोक करके पढ़ रहे हैं, ये भी दोष है। अब मुझे नाम लेना है अमित, तो मैं अगर एक साथ नाम लूंगा ऐसे अमित जी,
तो अमित जी आ जाएंगे। यदि मैं बोलूँ आ, फिर जाऊँ थोड़ा राउंड लगा के आऊँ घूम कर, फिर बोलूँ मी, फिर मैं जाऊँ राउंड लगा के आऊँ, फिर बोलूँ ता, तो पता चला अभी तो 3 शब्द नहीं बोले, उससे पहले उठ के वो चले गए। उनको ये पता ही नहीं कि मेरे बारे में बोला जाएगा है नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ अवसान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो संहिता की आवश्यकता है, एक साथ बोलना है अमित, तभी उनका अर्थ प्रकट होगा। तो ये बात विशेष बातें आचार्य जी पहले ही बता रहे हैं, जब बच्चे छोटे हैं तभी सिखा देनी चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं और भी बातें। इतना आ गया, बात तो करनी आ गई लेकिन व्यवहार नहीं आया। चारपाई पड़ी थी, चारपाई में नीचे वो ऐसे बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जहां पर किसी रस्सी से कर देते हैं, और एक तो सिरहाना होता है और एक पैरों की साइड में बैठते हैं, तो पैरों की तरफ वो टाइट करके खींच देते हैं ना, बांध की खाट बनाते हैं, जैसे खाट आदि होती है, तो उसमें सिरहाना होता है और एक पैथ होती है जो पैर की ओर बैठते हैं, पैर की दिशा में, और सिरहाना है। तो एक बच्चे को भाषा भी ठीक आ गई, मधुर बोलना भी आ गया, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है वो शब्द भी आ गए, कहाँ कोमा लगाना है, लेकिन व्यवहार नहीं आया। तो एक घर में थे, बैठे थे वो खाट पे एक बच्चा, और उसके दादाजी आ गए, वो सिरहाने बैठा था। तो दादाजी ने कहा, दादाजी आए तो दादाजी को अपने पाँव की तरफ, जहाँ पर पैंत होती है वहाँ की तरफ हाथ करके बैठा। तो दादाजी ने कहा कि भाई थोड़ा इधर हो जा। तो कह रहा सारी तो खाट खाली पड़ी है, यहीं क्यों उठाना, यहाँ बैठ जा। वो वहाँ पे लॉजिक लगा रहा है, ये व्यवहार का विषय है। वहाँ बात खाट खाली पड़ी है बैठने से नहीं है, बात यह है कि जो बड़े होते हैं, शीर्ष होते हैं, वो ऊपर की ओर बैठते हैं, सिरहाने बैठते हैं। तो यहाँ व्यवहार आ गया। बच्चा भी विनम्र है, सब जानता भी है, लेकिन व्यवहार नहीं है तो भी गड़बड़ है। तो ये कह रहे हैं ऋषि दयानंद कि जब बच्चे छोटे हों और कुछ कुछ बोलने समझने लगे तो उनको किनसे बात कराओ, उनको बैठने की, बड़ों के साथ उनसे वार्ता करने की, जो बड़े हों बड़ों से वार्ता करने का अभ्यास करो, छोटों से वार्ता करने का अभ्यास करो, गुरुजनों से और माता पिता राजा विद्वान जो विद्वान, उनसे भी बातचीत कराइए उनकी, जिससे कि उनका थोड़ा सा उनको व्यवहार की समझ हो। कितनी सुंदर बातें बताई जा रही हैं। और आगे कहा, जैसे संतान जितेंद्रिय विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करें, वैसा प्रयत्न करते रहें। आचार्य जी ने प्रयत्न करने की बात कह दी। सत्संग में, विद्याभ्यासों में, ये सभी के लिए निर्देश भी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि यदि आपको जितेंद्रिय बनना है, स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना है, ब्रह्मचर्य दीक्षा में प्रतिष्ठित रहना है, तो प्रयत्न करना पड़ेगा, केवल सुनकर बात नहीं बनेगी। प्रयत्न पूर्वक विद्याभ्यास के लिए बोला, विद्या प्रिय, विद्या प्रिय बनो। नहीं बना जा रहा है तो प्रयत्न करो, जो समय निर्धारित किया जाता है पढ़ाई का वो पढ़ो, आपका मन करे या ना करे। प्रयत्न तो उसी का नाम है ना, मन न करने पर किया गया कार्य सही दिशा में पुरुषार्थ कहलाता है। आपका मन नहीं कर रहा है, आपके अभ्यास के कारण से, मान लीजिए कुछ अभ्यास ऐसे हो गए, या पूर्व जन्म के कोई अभ्यास हैं, पूर्व समय के कोई अभ्यास ऐसे हैं कि जिसके कारण से आपके अच्छे कार्यों में, प्रवृत्ति में थोड़ी रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो उसको प्रश्न मत दो। क्योंकि ऋषि कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक कर लो ना। भाई किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में या पहले पूर्व आश्रम में रह करके कोई बहुत पनीर और कोई छोले भटूरे फास्ट फूड खाता था, और अब आकर यहाँ देखा तो तोरी की सब्जी और लौकी की सब्जी और मूंग की दाल फुल्का मिल रहा है। हालांकि पतंजलि संन्यास आश्रम में, पतंजलि योगपीठ में भोजन की अति उत्तम व्यवस्था रहती है, समस्त प्रकार के सात्विक व्यंजन मिलते ही हैं। एक उदाहरण की दृष्टि से तो देख करके क्या होता है, खाने का मन करता है। तो उसमें क्या हो गया, तो वो बता रहे हैं उसको कि उन सब चीजों में हमें जितेंद्रिय बनना है, विद्या प्रिय होना है, विद्या के प्रति प्रेम उत्पन्न करो। ये सब प्रयत्न करने से होंगे। सत्संग में रुचि करें, मन हो या ना हो सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातों को, सत्य यानी अच्छे, सच्चे पुरुष, सत्य पुरुष, जो वेदोक्त बातों को बताने वाले आप्त महापुरुष हैं, उनका संग करो, उनकी संगति करो, उनके पास बैठो जा करके,
वो आपके पास जाए नहीं, आप स्वयं उनके पास जाओ, दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनसे पूछो, विद्याभ्यास के बारे में पूछो, कुछ और विशेष बात पूछो। पता चले कुछ तो बैठ गए कि जी पूज्य स्वामी जी ने कहा था कि बैठकर पूछना है, तो 10 मिनट तो भूल जाएंगे, फिर 2 घंटे तक क्लास भी छोड़ देर बैठकर बात ही कर रहे हैं कि एक छात्र आया बुलाने की भाई कक्षा हो गई, नहीं स्वामी जी ने कहा है बड़ों के पास बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। अरे अच्छी बातें भी, पहले अपनी कक्षा की तैयारी करो, पढ़ाई करो। तो ये जिस प्रसंग में बातें कही जा रही हैं बच्चों को समझाना चाहिए। ये ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, बताइए कि बच्चों को अक्षर ज्ञान दीजिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ज्ञान दीजिए, इनके स्थान प्रयत्न क्या है, मधुर गंभीर सुंदर स्वर वाणी का के विषय में इनको बताओ, संहिता और अवसान के विषय में बताओ, बैठने उठने का तरीका बताओ, बड़ों से कैसे है, माता पिता से कैसे है, राजा से कैसे है, किसी विद्वान पुरुष से कैसे है। इससे एक बात और पता चल रही है, महर्षि जी कह रहे हैं कि माता पिता जो है उनका व्यवहार और गुरुजनों का व्यवहार और राजा के प्रति व्यवहार, इनमें भी थोड़ा थोड़ा भेद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भेद इनमें भी होना चाहिए। यह स्वाभाविक है। मान लीजिए किसी घर में कोई अतिथि आए, तो जी आइए बाबूजी नमस्ते, आइए बैठिए, पानी पीजिए, और उस प्रांत का देश का राजा आ जाए या मुख्यमंत्री आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, तो आप ऐसे बोलोगे क्या, ये मुख्यमंत्री जी आइए पानी पीजिए, बैठिए, आइए, तब आपका व्यवहार पूरा बदल जाएगा। उसको सही मान नहीं बता रहे हैं कि उनके प्रति व्यवहार में भी, क्योंकि अलग अलग नाम लिखे हैं, वो भी चाहते हैं कि व्यवहार में थोड़ा भेद होना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रीतिपूर्वक और यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए, और प्रत्येक प्राणी मात्र से करना चाहिए। कुछ लोग प्रीतिपूर्वक तो भूल जाते हैं और महर्षि दयानंद का नाम लेकर के यथायोग्य की बात बहुत करते हैं कि हाँ इनसे यथायोग्य व्यवहार करो, और उदाहरण देंगे छठे शाठ्यम समाचरित, कि छठ है जो दुष्ट है उससे दुष्टता का व्यवहार करो। अरे ऋषि जी प्रीतिपूर्वक कह रहे हैं, यथायोग्य तो करो लेकिन प्रीतिपूर्वक करो ना। उसको करने वाले जिसके प्रति यह व्यवहार किया जा रहा है कठोरता का, उसके अंतःकरण में ये बात प्रतिष्ठित हो जानी चाहिए कि ये व्यवहार जो है ये मेरे लिए हितकारक है। जैसे माँ है, एक छोटे बच्चे ने मिट्टी खाई तो माँ जाएगी और उसके गाल पे तमाचा मारेगी और बच्चा रोने लगेगा, और इससे अगली बात महत्वपूर्ण है, और जब बच्चा रोने लगेगा तो थोड़ी बात रोता हुआ बच्चा जाकर फिर अपनी माँ की गोद में लेट जाएगा और चुप हो जाएगा। जिस माँ ने अभी 2 मिनट पहले उसको थप्पड़ मार के रुलाया था, वो जब रोता रोता 2 मिनट में थक जाएगा, जाके फिर अपनी माँ की गोद में ही जाके सो जाएगा। क्यों? उसे पता है कि मेरी माँ मेरी हितैषी है, वो मेरा अहित कभी नहीं चाहेगी। इतनी बड़ी बात है, ऐसा हृदय हम सबको रखना है, इस प्रकार से बनना है, ऐसे बता रहे ऋषि जी। सत्संग में रुचि करें, प्रयत्न करें, व्यर्थ की क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि ना करें। एक एक शब्द में पूरा पूरा सार समाहित कर दिया। अब करते रहो व्याख्या जितनी करनी है। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि ना करें। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे, अच्छे अच्छे कर्मों की प्राप्ति हो कराएं। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी अभ्यास कराएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बच्चों को शिक्षा के विषय में लिख रहे हैं। प्रारंभ में अभी विद्यालय में गुरुकुल में नहीं गए, वहां पढ़ाई नहीं हुई, कह रहे हैं घर पे ही करा लो थोड़ा थोड़ा अभ्यास, और कह रहे हैं जब 5-5 वर्ष के हो तभी देवनागरी का अभ्यास कराएं और अन्य देशीय भाषाओं का भी अभ्यास कराना शुरू कर दो। देश की जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कोई उड़ीसा के हैं, कोई असम के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई तमिलनाडु के हैं, तो कह रहे हैं कि उनको 5 वर्ष के हो तो ये अभ्यास भी बचपन में करा दो। क्योंकि परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं, और हमारे रिसर्च के माध्यम से भी डॉक्टर अनुराग जी ने भी ये तथ्य प्रकाशित किए कि मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने कितने किलोमीटर ट्रेवल करते रहते हैं और 1 सेकेंड में 80 सूचनाएं पास कर देते हैं पूरे नर्वस सिस्टम में, एक से टकरा कर। तो कितना बड़ा मैनेजमेंट है। तो इस प्रकार से हमने यह विषय देखा था। अब आगे चलते हैं। तो ये इसी विषय में द्वितीय समुल्लास के अंतर्गत ही शिक्षा प्रवक्ष्यामः में ही है ये। गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र दश रात्रेण शुध्यति। अब जो लोग समाज में भूत प्रेत आदि इन विषयों को फैलाते हैं उनके विषय में कह रहे हैं। गुरोः प्रेतस्य
शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरण गुरोह प्रेतस्य, प्रे माने अच्छे प्रकार से, इतः माने यहाँ से चले जाना। तो गुरु जी का जब प्रेतस्य, जो मृतक शरीर का जिसका नाम प्रेत होता है, प्रेत किसे कहते हैं? मृतक शरीर को। प्रेत यानी जो अभी डेड बॉडी है उसको प्रेत कहते हैं। जो प्राण निकलने के बाद जो शेष बचता है शरीर, वो प्रेत अवस्था होती है उसको। तो कहा गुरोह प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम, और शिष्य क्या है? प्रेतहार हो जाता है। शिष्यस्तु पितृमेधम, 10वें दिन की बात कही, पितृमेधम समाचरण, 10वें दिन उस दाह करने हारा जो शिष्य है, जो प्रेतहार जिसको कहा गया है, वो मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध हो जाता है। ऐसा ये मनुस्मृति का वचन है। गुरोह प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरण प्रेतहारैः समं तत्र 10 रात्रेण शुद्ध्यति। तो ऐसे पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। अब किस प्रकार शुद्ध होता है तो ऋषि जी की विशेष वार्ता है। तो आइए इस प्रकार और आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा विषय दिया है और एक एक लाइन में बड़ा सार समाहित है। तो सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय आप सभी भी करें, घर पर भी करें, रोज हमसे जुड़ा करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंकों को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।